अभी उड़ती उड़ती खबर बड़ी है सुनने को मिल रही है और किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी ये मैसेज किया, इनबॉक्स में मुझसे पूछा कि आयोडेक्स और विक्स लगाकर अगर हम पीनस पे सेक्स करने से पहले आयोडेक्स और विक्स लगा लें, इन दोनों में से कोई भी चीज, तो क्या टाइम बढ़ जाता है, लेट डिस्चार्ज होता है, हम ज्यादा संतुष्टि दे पाते हैं किसी को, क्या ये सही है? तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूंगी कि फिर आयोडेक्स और विक्स ही क्यों, हरी मिर्च भी लगा के देखिए, अचार का मसाला भेज देती हूँ वो भी लगा के देखिए, क्या पता टाइम और लंबा हो जाए। मतलब क्या ये कहाँ से ज्ञान मिलता है आपको? अपनी सेक्स लाइफ के विलन आप क्यों बने हुए हो? किसकी बातों में आ जाते हो? कौन सा दोस्त है जो ये काम करवा रहा आपसे कि करके देख? कहाँ पढ़ लिया, क्या देख लिया, किस डॉक्टर ने बोला है ऐसा? अब आपने जो मुझसे पूछा है क्या ये सही है, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज सही है, वो भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक केमिकल मिला होता है जो आप जब अपने ऑर्गन पर लगाते हैं, अपने जेनिटल पर जब इसे लगाते हैं, तो ये वहां की नर्व्स को, वहां की सेंसेस को सुन कर देता है। एरिया पे कोई सेंसिटिविटी महसूस नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपको प्लेजर कम महसूस होगा और आपका जो टाइम है खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आयोडेक्स हो या फिर विक्स, ये आपके उस पार्ट के लिए नहीं बनी है। अगर आप इसे यूज भी करते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन देगा, और जो वजाइना है जिसका अपना पीएच लेवल होता है, उसके पीएच लेवल को ये डिस्टर्ब भी कर देगा, जिसके वजह से उसे एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं और ऑब्वियसली इरिटेशन हो सकती है। और कभी जोश में आके आपने अपने होश खो दिए और इसे लगाकर अपनी फीमेल पार्टनर की वजाना में इंसर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम डलवाएगी नहीं और 4 गालियां और खानी पड़ जाएगी आपको। कुछ लोग तो इस तरह की बातें भी करते हैं कि मुझे हंसी आती है कि जो बर्निंग सेंसेशन होती है इसे लगाने के बाद पीनस पे, यार उसी में ही तो मजा आता है, इतना हॉट और स्पाइसी एहसास होता है। तो अगर आपको हॉट और स्पाइसी एहसास लेना ही है तो किसी हॉट और सेक्सी लड़की के साथ सेक्स करके देखो ना, बर्निंग सेंसेशन क्या होती है पता लगेगा। ऊपर का उसने एक बटन खोला नहीं, आपका नीचे से छूट गया या लीजे लीजे से हो गए। इसके लिए आयोडेक्स और विक्स लगाने की क्या जरूरत है? और चलो अगर ठीक है, अगर कोई ये सोचता है, क्योंकि हर तरह की मानसिकता के लोग है ना, एक्सपेरिमेंट जब करने पे आते हो तो दिमाग में जब खुमार चढ़ता है तो कुछ भी करता है इंसान, या कुछ भी सोचता है। और उसी जोश में अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं सेक्स नहीं करता किसी के साथ, उसको परेशान क्यों करूं, अगर इतना दिक्कत है तो मैं अपने ही पीनस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, खुद लगा के मास्टरबेट करके देखता हूँ। तो अगर आपने ठान ही लिया कि अपने तंदुरुस्त हेल्दी पीनस को आप बेजान करके छोड़ना चाहते हो, तो उसमें तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता ना। तो आपकी प्रॉपर्टी के आप स्वयं मालिक है, आपसे ज्यादा इसके बारे में अच्छा और कौन सोच सकता है। हैंडसम एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मास्टरबेट करने की जिन लोगों को लत होती है ना, जिन्हें मुट्ठी का सुख लेने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा होता है, उनके लिए तो वजाइना वैसे ही बेकार हो जाती है, क्योंकि उन्हें वजाइना में वो संतुष्टि मिलती ही नहीं है, फिर वो हाथ की सरताज बन के रह जाते हैं। खुद सोचो, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो, आयोडेक्स और विक्स लगाते हो, तो आपका जो पीनस है कुछ टाइम के बाद उसकी क्या हालत होने वाली है। अब एक और चीज सुनो एक महापुरुष की, कि मैं आपको पता नहीं आयोडेक्स लगा के ना जो पीनस की जो ग्रोथ है ना वो अच्छी होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप ना दिमाग पर इसे जरा लगाओ, क्योंकि आपकी इस वक्त दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो हर तरह के लोग हैं और क्या कह सकते हैं। अगर आपको सही में अपना टाइम बढ़ाना है बेड पे कि हाँ मैं लंबा टिक पाऊँ, तो इसके लिए मार्केट में तो ऑप्शन अवेलेबल हैं ही, साथ ही साथ अपने नेचुरल तरीके से भी उसको फॉलो करके, कुछ टिप्स फॉलो करके जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अब आप बेड पर लंबा टाइम अपना बढ़ा सकते हो। फर्स्ट मेथड जो नेचुरल तरीके में आता है सेक्स के दौरान, वो है फोर प्ले। फोर प्ले आप जितना लंबा करोगे उतना ही ज्यादा आपका सेक्स का टाइम लंबा होगा और फीमेल पार्टनर को आपके उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसमें आप बहुत सी चीजों का समावेश कर सकते हो। आप किसिंग कर सकते हो, कडलिंग कर सकते हो, रबिंग कर सकते हो, फिंगरिंग कर सकते हो, ओरल सेक्स कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक एक एक्ट को अगर आप 5-5 मिनट भी देते हैं ना, तो 25 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं आपके फोर प्ले में। मतलब 25 मिनट तक आप लगे हुए हो, खुद सोचो। और अगर आपकी पार्टनर को किसी पर्टिकुलर एक्ट में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, उसकी सिस्कारियां निकल रही हैं, तो दे दो ना उस एक्ट को 10 मिनट ज्यादा दे दो। अगर उसे ओरल में ज्यादा मजा आ रहा है तो 10 मिनट ओरल ज्यादा खेल लो। तो देखो आपका टाइम बढ़ के कहाँ जाता है। अब 25 से 30 मिनट तो वैसे आप बेड पर खेल गए, अब यहाँ तक आते आते आपके अंदर भी एकदम उत्तेजना बढ़ रही होगी, आप भी पिघल रहे होंगे और आपको बस अब ऐसा हो रहा है छूट जाए, मैं डालू अंदर डालू। तो जो इन आउट का सेशन अब यहाँ से आप खेल सकते हो, उसमें भी करीब आप 3 से 4 मिनट तो लगाओगे ही, लेकिन कोशिश ये करोगे यहाँ पे आप सेकंड टेक्निक, स्टॉप एंड डू टेक्निक का यूज करो।
ताकि आपका ये जो इन आउट वाला सेशन है ये भी लंबा हो सके और आपको ज्यादा मजा आ सके थ्रस्टिंग का। जैसे ही आपको लगे कि यार अंदर बाहर करते हो अब आपका छूटने वाला है, आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तभी के तभी अपने पीनस को बाहर निकालो, गहरी सांसें लो, थोड़ा सा इधर उधर माइंड डाइवर्ट करो, बातें करो, दोबारा से थोड़ा सा किसिंग पिसिंग कर सकते हो, थोड़ा सा स्टॉप होकर ब्रेक लेके दोबारा से इन आउट शुरू करो। इसे आप जितना रिपीटेटिव कर सकते हो उतना कर सकते हो, या आपके ऊपर है। आप 2 राउंड इस तरह से करना चाहते हो, 3 राउंड करना चाहते हो, 3 बार अंदर बाहर करके फिर निकालना चाहते हो, अपना डिस्चार्ज करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितनी देर तक थ्रस्टिंग के मजे लेने और दिलाने हैं। चलो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये पार्टनर के साथ तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो एक्सपर्ट इसमें बना जा सकता है। आप अकेले में मास्टरबेट करते हुए इस स्टॉप एंड डू टेक्निक पे अपने आप को एक्सपर्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आपको परफेक्शन आ जाएगी, कैसे ऑर्गेजम मिलने के बाद एकदम से रोका जाता है डिस्चार्ज होने से। तो ये चीजें तो प्रैक्टिस की मोहताज होती है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मास्टरबेट करते हुए करो, जब उसमें महारत हासिल हो जाए फिर अपनी फीमेल पार्टनर के साथ 1-2 बार करके देखो। तो ये तो थे वो 2 तरीके जो मैंने आपको बताया, एक तो फोरप्ले और स्टॉप एंड डू टेक्निक, जिससे आप उपयोग करके आप लॉन्ग लास्टर बन सकते हो बेड पे। अब दूसरे तरीके पे आ जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, डिले कॉन्डोम के रूप में और दूसरा डिले स्प्रे के रूप में। ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं खुद को लॉन्ग लास्टर बनाने के लिए बेड पे। इन दोनों में एक लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, डिले स्प्रे में भी यूज किया जाता है और कंडोम में भी, जो कि आपके पीनस को उसकी जो सेंसिटिविटी है उसे बिल्कुल नम कर देता है। अब एक और चीज, ये जो मैंने दोनों तरीके आपको बताया जो आर्टिफिशियल मेथड है, डिले स्प्रे का यूज आप करते हैं, डिले कंडोम का, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इसे परमानेंट मत समझिए। और आप परमानेंट सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो तो नेचुरल तरीके में ही है, जो मैंने इससे पहले बताया, फोरप्ले और स्टॉप एंड डू टेक्निक का यूज करना, साथ ही साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अच्छा खान पीन और एक्सरसाइज, ये सारी चीजों का जब आप मिश्रण एक कॉम्बो बनाओगे और अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, वो भी नेचुरल तरीके से आप अपने आप को लॉन्ग लास्टर बना पाओगे। लेकिन अगर आपके साथ कोई शारीरिक दिक्कत है, कोई मेडिकल इशू है, तो ये नेचुरल तरीके आपके साथ काम नहीं करने वाले। फिर आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, आपको अपना चेकअप कराने की जरूरत है कि सही में आपको ये जो दिक्कत हो रही है ये किस वजह से हो रही है। तो जब तक आप कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक आप इस टेम्परेरी सॉल्यूशन, ये जो डिले कंडोम और डिले स्प्रे है, इसका यूज कर सकते हो। और रह गई बात आयोडेक्स और विक्स को यूज करने की, तो इसे वही यूज करो जिसके लिए ये बनी है। झंडू बाम बीड़ा हारी बाम, सरदर्द सर्दी पीड़ा को पल में दूर करे झंडू बाम। बाम चाहे कोई भी हो, झंडू बाम, आयोडेक्स या विक्स, ये सरदर्द सर्दी पीड़ा को ही दूर करने के लिए बने हैं। तो हैंडसम, इनको यूज मत करो, अपनी जिंदगी के दुश्मन मत बनो। चलिए, टेक केयर।